गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। RSPG कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म जेनेटिक्स और जेनेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस जिसमें दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है और उसका हमने जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप देख लिए। जीन प्रारूप में हमने देख लिया भाई किस प्रकार के 9 प्रकार के प्लांट टाइप वहाँ पर बनते हैं। तो वैसे 4 प्रकार के बनेंगे, लेकिन जीन प्रारूप 9 प्रकार का बनता है और लक्षण प्रारूप बनते हैं 4 प्रकार के। और हमने स्वतंत्र अपव्यवन का नियम भी पढ़ लिया कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण करवाया जाता है तो बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक लक्षण का दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता, दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। तो ये थे देखो नियम, ठीक है। लेकिन प्रकृति के अंदर हर चीज़ में अपवाद पाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मेंडल के नियमों से विचलन, यानी कि मेंडल के नियमों से विचलन या इनको हम कहते हैं अपवाद। इसमें पहला है नंबर 1 अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसको हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है क्या है। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा एग्जाम पेपर में और 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा 100% से प्रैक्टिकल में, ठीक है। और प्रैक्टिकल या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आएगा या डाई हाइब्रिड क्रॉस का आएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये आएंगे, इनमें से और कोई नहीं आएगा। तो अपूर्ण प्रभावित यहाँ पर नाम ही है। देखो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जो लक्षण प्रभावी होता है वही दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। जो F1PD में बनता है वही लक्षण क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। जो दबा रहता है उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। लेकिन व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं 4 ओकेलॉक, जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। इस पादप का नाम है मिराबिलिस जलापा, जिसे 4 ओकेलॉक भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक तो होते हैं रेड पुष्प और एक होते हैं वाइट। तो रेड जो है ये प्रभावी होता है तो इसको हम RR से, और जो वाइट जो है ये अप्रभावी होता है तो इसको हम स्मॉल r से। तो F1PD जो होती है उसके अंदर कैपिटल R स्मॉल r, तो प्रभावी लक्षण बनेगा। तो ये लाल रंग के पुष्प बनते हैं जब हम इन पादपों में। अब देखो F1 जो पीढ़ी है, सॉरी, इसमें पिंक यानी कि गुलाबी रंग के पुष्प बनते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आप देखिए कि ये हम जब मोनो हाइब्रिड संकरण करवा रहे थे तो उस समय जो कैपिटल R था, यानी कि ये प्रभावी है, हम यहीं पर लेते हैं, ये वाइट है। तो जो कैपिटल R है ये प्रभावी है, तो F1PD में भी हमारा प्रभावी लक्षण बनना चाहिए, इनके लाल बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों के बीच का बनता है। ना R इनके ना तो लाल बनता है ना सफ़ेद बनता है, बल्कि गुलाबी बनता है। लाल रंग में यदि हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो गुलाबी रंग बनता है। अर्थात दोनों जीन यहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं। ये सफ़ेद रंग बनाती है, ये बनाती है लाल रंग, लेकिन दोनों का जो प्रभावी जो लक्षण है, लक्षण प्रारूप, वो दोनों का मिला जुला बनता है गुलाबी, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो रहा है, पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, अपूर्ण प्रभावी है। इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि गुलाबी रंग जो है वो ना तो लाल रंग है ना ही वो सफ़ेद है। अगर हम इसका वो बनाएंगे, F2 में जाएंगे तो वो भी इस प्रकार से बनेगा RR RR, यानी कि एक ये बनेगा, 2 ये बनेगा, एक ये बनेगा। अगर हम देखें तो इसका ये मान लीजिए हम फिनोटाइप लगाते हैं, लक्षण प्रारूप है ये, तो ये जीनोटाइप है, ठीक है। तो ये जीनोटाइप है, ये भी ऐसे बनेगा। तो इसका जो फिनोटाइप है उसमें भी ये बनेगा रेड, यानी कि ये लाल बनता है, ये रेड बनेगा, ये पिंक बनेगा और ये बनेगा वाइट। तो इस प्रकार से ये 1, ये 2 और ये 1 1:2 1 फिनोटाइप बनता है, 1:2 1 जीनोटाइप बनता है।
ठीक है, यानी कि ये रेड है, यानी कि लाल है, ये गुलाबी है और ये है वाइट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस, या दूसरा है सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता में देखो दो प्रकार के, जब दोनों, देखो सह प्रभाविता का मतलब होता है एक साथ, एक साथ अगर मान लीजिए एक्सप्रेस होते हैं तो उसको हम कहते हैं सह प्रभाविता, यानी कि तब जब दोनों जीन अपने अपने प्रभावी लक्षण एक साथ दिखाते हैं तो इसे हम कहेंगे सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस, साथ साथ। ठीक है, तो देखो इसमें आपने चितकबरे रंग के, यानी कि रॉन जिसको हम कहते हैं, रॉन, ROAN, रॉन, चितकबरे, चितकबरे आपने मवेशी या कैटल देखे होंगे। ठीक है, तो जो चितकबरे हैं इनका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि कहीं पर लाल रंग है, कहीं पर ब्लैक है, कहीं पर वाइट है, तो इस तरह से जो बनता है उसे हम कहते हैं चितकबरे, रॉन। तो इसमें देखो कब बनते हैं, ये एक सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। इसमें देखो दो प्रकार के, जैसे मान लो हम यहाँ पर ले रहे हैं कैपिटल R, ये मतलब वही रेड स्किन बनती है, इनकी रेड कलर बनता है, और ये वही वाइट बनता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इसकी F1 देखते हैं तो कैपिटल R, स्मॉल r, तो ये रॉन बनेगा, इसको हम कहते हैं चितकबरा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर मान लीजिए मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन हो रहा होता तो यहाँ पर लाल रंग की मवेशी बनती। अब इस जगह पर लाल रंग की मवेशी नहीं बनी है, बल्कि कैसी बनी है, चितकबरी बनी है। चितकबरी कब बनेगी कि किसी जगह पर तो लाल रंग है और किसी जगह पर कैसा है, वाइट है। अगर दोनों का मिक्स बनता तो गुलाबी होता, वो अपूर्ण प्रभाविता हो जाती। ठीक है, तो चितकबरा रंग जो होता है वो सह प्रभाविता का उदाहरण है। तो चितकबरे का मतलब ये है कि जिस जगह पर लाल रंग बनना है वहाँ पर लाल बनेगा, जिस जगह पर सफ़ेद बनना है वहाँ पर सफ़ेद बनेगा। अर्थात लाल रंग को और सफ़ेद रंग को बनाने वाली जो जीन्स हैं वो दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रही हैं, अपना जो अभिव्यक्ति है वो उसको एक साथ दिखा रही हैं। ठीक है, और अलग अलग दिखा रही हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स दिखा रही हैं, अलग अलग दिखा रही हैं लेकिन दिखा रही हैं। जहाँ पर सफ़ेद बनेगा वहाँ सफ़ेद ही बनेगा, वहाँ लाल नहीं आएगा। जहाँ पर लाल बनेगा वहाँ लाल ही बनेगा। तो धब्बे बनते हैं जिसको हम कहते हैं चितकबरे। इसका भी अगर हम देखें तो F2 के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो अनुपात है वो 1:2:1 का ही आता है। एक बनेगा लाल, दो बनेंगे चितकबरे और एक बनेगा सफ़ेद। ठीक है, ये एग्जाम्पल है अपना सह प्रभाविता का। तो ये विचलन है, क्योंकि मेंडल के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रभाविता का नियम के अनुसार जो लक्षण प्ररूप का अनुपात है वो 3:1 आना था, लेकिन यहाँ पर 3:1 के स्थान पर क्या आता है, 1:2:1 आता है। नेक्स्ट इज लीथल जीन्स या घातक जीन। देखो भाई, ये चूहों के अंदर होता है। चूहों में जो पीला रंग को बनाने वाली जो जीन्स होती है वो यहाँ पर घातक हो जाती है। यानी कि ऐसे जीन जिनकी उपस्थिति जीवों के लिए हानिकारक होती है उन्हें हम कहते हैं घातक जीन्स। इन जीन की उपस्थिति के कारण उस जीव में इतने परिवर्तन या इतने परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से वो जीवित नहीं रह पाता है। तो घातक जीन अगर देखा जाए तो प्राय ये अप्रभावी होते हैं। ठीक है, ये अप्रभावी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अप्रभावी यानी विषम युग्मजीय अवस्था में चलते रहते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लीजिए इस कंडीशन में है तब तो ये जीवित रहेगा, और अगर मान लीजिए इस कंडीशन में आ गया तो ये क्या हो जाता है, मर जाता है। तो चूहों में जो त्वचा का रंग होता है ये घातक जीन, एक घातक जीन है। इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर कैपिटल वाई प्रभावी है, स्मॉल वाई अप्रभावी है, और ये भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, पीले पीले रंग के चूहों का आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो ये भी येलो रंग का पीला, ये भी येलो पीला,
तो जब हम इनमें करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें वही कंडीशन आ जाएगी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो देखो एग्जाम्पल यानी कि प्रभाविता के नियम के अनुसार अगर देखें तो 3:1 का अनुपात आना चाहिए था लक्षण प्रारूप, और जीन प्रारूप तो वही आएगा सबका एक समान 1:2:1। लेकिन इस जगह पर जो हम देखते हैं ना यहाँ, तो यहाँ पर 1:2:1 यानी कि 3:2 के स्थान पर 2:1 ही रह जाता है। ये जो तीसरा जो चूहा होता है ये मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि जब कैपिटल वाई, मैंने बताया था अभी आपको कि घातक जीन केवल विषम युग्मजीय अवस्था में ही जीवित होते हैं, यानी कि ये केवल इस कंडीशन में ही जीवित रहेगा। जब दोनों जीन जब प्रभावी अवस्था में एक साथ आ जाएंगे तो फिर ये मर जाते हैं। तो ये चूहा क्या हो जाएगा? मर जाएगा और केवल ये बचेगा 2:1, यानी कि 2 बनेंगे पीले और 1 बनेगा भूरा। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल जो मेंडल के नियम से विचलन दर्शाते हैं। थैंक यू वेरी मच।